ब्रिक्स का विस्तार, आइए दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स का विस्तार क्या हो रहा है ब्रिक्स को लेकर। ब्रिक्स यानी 5 देशों का संगठन दोस्तों, ये 5 देशों का संगठन है। कौन कौन से जानते हैं? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। 5 देश हैं दोस्तों इसमें। ब्रिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था? पहले 4 देश थे दोस्तों, जो मुझे कहना चाहिए एक अंतर्राष्ट्रीय थिंकर के लिए नील की बात मैं करूं तो जेमो नील एक मॉर्गन स्टैनले बैंक के चीफ थे। उनका मानना था, उन्होंने एक थॉट दिया, एक सोच दी कि अगर चारों देश एक साथ आ जाएं तो ये दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन जाएंगी 2050 तक। तो उनका ये सोच थी, 2002 में उन्होंने सोच दी थी। ये जेमो नील ने कहा था कि 2050 तक यानी लगभग 50 सालों बाद ये अगर चारों देश साथ में आ गए तो दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी, टॉप 4 इकोनॉमी होंगी वर्ल्ड की ये, क्योंकि चारों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे ब्राजील, इसके पास रॉ मटेरियल भर के है दोस्तों, क्या कच्चा माल चाहिए, मिनरल्स, मेटल्स जो चाहिए सब इसके पास है, बहुत है इसके पास। रशिया, इसके पास एनर्जी है दोस्तों, इसके पास तेल गैस के भंडार हैं, एनर्जी इसके पास बहुत सारी है। चाइना, इसकी क्षमता है मैन्युफैक्चरिंग करने की, विनिर्माण करने की, बड़ी बड़ी चीजें निर्माण कर सकते हैं। दुनिया में क्या मैन्युफैक्चरिंग चाहिए चाइना में नहीं हो सकती। दुनिया का 25% मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती है। चाइना विनिर्माण में काफी आगे है। भारत, सेवा सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। जी हाँ, तो दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, किसी के पास कच्चा माल है, किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग है, बाजार है कॉमन इनके पास बड़ा, एनर्जी ही तो चाहिए होता है आपके लिए। तो यहाँ पर इनका मानना था ये चारों देश एक साथ आ जाएं तो दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी 2050 तक है। इसके बाद इसको अंजाम दिया गया, मनमोहन सिंह साहब आगे आए और हु जिनताओ उस समय चीनी राष्ट्रपति थे वो आगे आए, और 2008 तक आते आते ब्रिक ने एक रूप ले लिया दोस्तों। ब्रिक एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया अपने आप में, ये मात्र 6 सालों के अंदर ब्रिक में चारों देश आ गए ये। फिर मनमोहन सिंह साहब ने प्रस्ताव दिया है, ब्रिक दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, लैटिन अमेरिका का देश है, एक एशिया का देश है, रशिया यूरोप एशिया दोनों फैला हुआ है, लेकिन अफ्रीका से कोई नहीं है। तो फिर अफ्रीका को इन्वाइट किया गया, साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया गया, और अगले साल से बन गया ब्रिक्स यहाँ पर। ठीक है, तो 2009 में इसका मीटिंग हुई, फिर 10 में आते आते ब्रिक्स का मीटिंग बन गया फॉर्मेशन। तो ब्रिक्स तो हो गए 5 देश। उसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं हुआ, इसके बाद इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ। कई जानकार मानते हैं कि 2011 वो साल था, यहां तक इंडिया चाइना में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके पहले इंडिया चाइना में बहुत संबंध चल रहे थे। हु जिनताओ कई बार आए भारत में, मनमोहन सिंह कई बार गए, हमने नया पंचशील जारी कर दिया, हमने बॉर्डर सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर दिया, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था भारत चीन में। 11 के अंत आते आते, 12 की शुरुआत आते आते भारत चीन बॉर्डर पर तनाव पैदा हो गया। कई कारणों से उसके पीछे चीन पर तनाव पैदा हो गया। शी जिनपिंग आ रहे थे उधर से, शी जिनपिंग का आना एक प्रकार से नया एग्रेशन था। उनके आने के बाद वो अपने अपने जो पहले से चल रही पॉलिटिक्स था उसका पार्ट थे कहीं ना कहीं। तो शी जिनपिंग के आने के बाद संबंध और खराब होते गए, और इतना हो गया कि चाइना ने घुसपैठ कर दी हमारे कई इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में, जिसके बाद इंडिया चाइना के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए। उसका असर ये पड़ा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना था, विस्तार होना था ब्रिक्स का। उन दिनों हमें लगा कि इसमें अर्जेंटीना आ जाएगा या सऊदी आ जाएगा तो चाइना का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो हमने कहा ब्रिक्स में नया मेंबर नहीं आएगा कोई। तो भारत ने से वीटो कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेकर। मेंबरशिप को वीटो कह लीजिए, या मैं कहूँ शर्त लगा दी भारत ने कि कोई देश आता है इसके अंदर तो ये शर्तें होनी चाहिए तभी कोई देश आ सकता है। तब से भारत स्टैंड कर रहा है, चीन से संघर्ष चल रहा है हमारा। हम नहीं चाहते कोई ऐसा देश आ जाए जिससे चीन का वेटेज बढ़ जाए इस ग्रुप के अंदर, हम वो नहीं चाहते हैं। तो एक प्रकार से भारत ने लगातार इसकी मेंबरशिप का विरोध किया, मेंबरशिप विस्तार का विरोध किया। कई देश आना चाहते हैं आजकल, आज 20 देश हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे शर्तों के कारण या कई कारणों से वो देश नहीं आ पाते। अब दोस्तों हो क्या रहा है समझिएगा। तो यहां पर चाइना चाहता है कि भारत ने जो वीटो लगा रखा है ब्रिक्स की मेंबरशिप में शामिल करने से पहले, एक प्रकार से रोक लगा रखी है, उसको हटा ले, भारत छूट दे और देशों को शामिल होने दे इसके अंदर। क्योंकि एक प्रकार से शर्त भी थी हमारी यहाँ पर, क्योंकि हमें एससीओ में शामिल होना था। तो एससीओ में शामिल हो चुके हैं हम लोग, 18 में शामिल होगा एससीओ के अंदर, हम लोग मेंबर बन गए भारत एससीओ का। तो अब यहाँ पर एक प्रकार से एससीओ में कौन कौन जानते हैं आप, 8-9 देश हो गए एससीओ के अंदर ईरान को मिलाकर। तो ब्रिक्स का विस्तार भी किया जाए, चीन की शर्त है ये। तो चीन ने अपील की है भारत से, ब्रिक्स के बाकी देशों ने अपील की है भारत से कि आपकी जो शर्त का क्राइटेरिया है उसे हटा लीजिए, क्योंकि अगस्त महीने में साल अगस्त 2023 में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है जोहान्सबर्ग शहर में। कहां बेटा जोहान्सबर्ग, जानते होंगे आप लोग, जोहान्सबर्ग सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग, केप ऑफ गुड होप वाले देश में। केप ऑफ गुड होप वाला देश मतलब साउथ अफ्रीका में दोस्तों। जी हाँ, तो साउथ अफ्रीका में होने वाला है समिट लेवल की टॉप। मोदी साहब भी जाएंगे इस साल, उम्मीद करते हैं अगस्त 2023 में, ये होगा 22 अगस्त के आसपास मोदी साहब जाने वाले हैं। और ऐसे में
चीन चाहता है और बाकी देश भी चाहते हैं कि भारत का जो क्राइटेरिया का जो वीटो है इसको हटा ले भारत, और कुछ हद तक भारत सहमत होता दिख रहा है। क्राइटेरिया क्या लगा रखा है भारत ने, सुनिएगा। क्राइटेरिया ये है कि पहली बात तो उस देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए यार, मतलब छोटी अर्थव्यवस्था क्या हो, क्योंकि जिम ओनील का कॉन्सेप्ट क्या था ना, बड़े ताकतवर इकोनॉमी ताकतवर हैं तो छोटी अर्थव्यवस्था लेके आ जाओगे तो क्या मतलब है उसका। तो उनका मानना ये कि बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए इस देश की। दूसरी बात उनका मानना है कि ये जो देश नया मेंबर आए, जो भी मेंबर यहाँ पर आए, उसका बाकी ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लो उसका ब्रिक्स के जो 5 मेंबर हैं इनके संग व्यापार अच्छा होना चाहिए, कम से कम $50 अरब का व्यापार तो होना ही चाहिए इनके साथ इसका, तभी मेंबरशिप आने देंगे आपकी। तो ऐसे में कई बार शर्तें हो जाती हैं कि देशों को तो नहीं बन पाता ट्रेड किसी का, या किसी के बाद इकोनॉमी बड़ी नहीं होती है तो वो देश नहीं आ पा रहे हैं। अब चाहते हैं ब्रिक्स का विस्तार किया जाए और भारत की शर्तों को हटा लिया जाए, तो शायद भारत थोड़ा सॉफ्ट हो गया इस बार, थोड़ा चीन की बात मान सकते हैं हम लोग और नए मेंबर आ सकते हैं। तो नए मेंबर आते हैं तो कौन से होंगे लेटेस्ट मेंबर, कम से कम 2 तो तुरंत शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। एक है सऊदी अरेबिया इसके अंदर, सऊदी अरब, और दूसरा है इसके अंदर अर्जेंटीना। और ये दोनों में कहूँगा आपसे, अर्जेंटीना की बात करूं तो चीन का बहुत क्लोज एलाय है। अर्जेंटीना पश्चिमी देशों का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है, ब्रिटेन से खुलकर लड़ाई ले रहा है। अर्जेंटीना ने अपने देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मान्यता दे दी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पे थे, बड़ा पैकेज भी लेकर आए, तो अर्जेंटीना चीन बहुत क्लोज हो गए हैं आज की डेट में, पहली बात। सऊदी अरब काफी न्यूट्रल है, लेकिन अब अमेरिका के साथ नहीं चलता, वो रशिया के साथ अच्छी बन रही है उसकी आजकल, पुतिन से बड़ी अच्छी बन रही है उसकी आजकल, चीन के अच्छा दोस्त बन गया है मोहम्मद बिन सलमान साहब MBS। तो ऐसे में दोनों देश ना, मतलब इंडिया के लिए ठीक है आ जाओ तो सऊदी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सऊदी आएगा तो इंडिया का पड़ला भारी नहीं होगा, चीन का पड़ला ज्यादा भारी होगा। हाँ UAE आता तो इंडिया का पड़ला भारी होता है, ऑफकोर्स UAE अच्छा दोस्त है हमारा यहाँ पर। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कि भारत, इंडिया में एग्री टू सेट द बार लोअर फॉर न्यू मेंबर्स। यहाँ दोस्तों भारत ने जो शर्त का जो स्केल बना रखा है, जो बार सेट कर रखा है किसके नीचे नहीं होना चाहिए, अब भारत अपने बार को नीचे कर सकता है, ठीक है, मेंबर स्वीकार कर लिए जाए। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या क्या क्राइटेरिया वो सुन लीजिए आप चाहें तो। क्राइटेरिया क्या है भारत का यहाँ पर मेंबरशिप का, भारत ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, सच है GDP ऑफ $400 बिलियन, तो GDP कितना होना चाहिए देश का, $400 अरब का, एंड ब्रिक्स ट्रेड ऑफ $50 बिलियन, जी हाँ, उसका ब्रिक्स देशों में ट्रेड कितना होना चाहिए, $50 अरब का। ये तो क्राइटेरिया होना ही चाहिए, तभी उसको आने दिया जाएगा। तो चीन ने कहा ठीक है यार आने दो यहाँ पर, चीन ने कहा आने दो यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका 3 से 5 मेंबर तुरंत जुड़ने वाले हैं दोस्तों, 3 से 5 मेंबर तुरंत जुड़ने वाले हैं यहाँ पर, अगर भारत ये अपना क्राइटेरिया फुलफिल करने की मांग नहीं करता है तो। हो पाएगी दोस्त बात हमारी यहाँ पर। सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना इस लिस्ट में तुरंत आ सकते हैं दोस्तों, बाकी इंडोनेशिया है और भी और देश आ सकते हैं इसके अंदर। कुल मिलाकर सबका फायदा होगा, एक बड़ा समूह बन जाएगा। G20 अपने आप में ऐसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक इमर्जिंग इकोनॉमी, इसमें यूरोप नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, जापान नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, उभरती अर्थव्यवस्थाएं होंगी इसके अंदर, उनका एक ग्रुप होगा अपने आप में, ब्रिक्स अपने आप में। क्लियर है दोस्तों बात मेरी यहाँ पर। प्री का मेंस का आप जुड़ना चाहें जुड़िए मेरे साथ, अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं आपके लिए दोस्तों। मेरा कोड है आशीर्वाद 360, हम नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं, आशीर्वाद 360 कोड यूज करिए, डिस्काउंट मिलेगा आपको अनअकैडमी जुड़ने पर। अभी आज जोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। कोई भी समस्या आती है टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लगातार मैं जुड़ा रहता हूँ आप लोगों से, अपनी फ्रिक्वेंसी बेस से बात होती रहती है आजकल तो चैट पर, आजकल हर 5-7 दिन में चैट हो रही है, अच्छी बात है, जो कि कम्युनिकेशन बना रहे हैं हमारे बीच में। तो कोई पूछना हुआ करे आप वहाँ भी आ सकते हैं मेरे से पूछने के लिए। अगर यहाँ पर आपको लगता है कोई मुश्किल होती है बात करने में तो आप चैट में आ जाइए। उसके लिए करना क्या, वो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों अपना आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप का, ज्वाइन कर लीजिए उसको, ना क्लास के नोट्स भी हैं, चैट के लिंक भी हैं, और ऑफकोर्स वहाँ पर आपके साथ बात मेरी हाथ होती रहती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों जुड़ पाएंगे मेरे साथ आप लोग। बाकी आरंभ बैच आने वाला है, जहाँ मैं साइंस टेक ला रहा हूँ दोस्तों, तो 3 अगस्त से आरंभ बैच आ रहा है आपके लिए। तो बहुत कम फीस में जुड़ना चाहें जुड़िए हमारे पूरी फीस के साथ या पूरे कोर्स के साथ, जिसमें मेरे आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, साइंस तक सब मिल जाएगा दोस्तों। और ये सभी लॉन्च हो रहे हैं अगले 10-15 दिन के अंदर आपके लिए, ठीक है। तो आज शाम तक उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स डेट में आपको दे दूंगा, कब से आ रहा है करंट अफेयर्स आपके लिए दोस्तों। चलिए तो अभी दीजिए मुझे आप आज्ञा, मुलाकात होगी आपके साथ मेरी अब रात 9 बजे, जब हम बात करेंगे आपके साथ साइंस टेक बैच में, साइंस टेक क्लास में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।